हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एस्टेट के एग्जामिनेशन में बस 10 दिन बाकी रह गए हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे जो कि पहली बार एस्टेट में अपेयर कर रहे होंगे और नर्वस होना बहुत ही जेन्युइन बात है। तो बहुत सारे लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि 10 डेज में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बता दी जाए जिससे थोड़ी सी टेंशन कम हो और एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करें। तो इसी चीज को शेयर करने के लिए आज मैं आई हूँ क्योंकि मैंने भी जब एस्टेट दिया था आई वाज आल्सो नर्वस कि कैसे करूँ क्या है, क्योंकि हमें भी बहुत कम टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए। तो इसी स्ट्रैटेजी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में नर्वस नहीं होना है, क्योंकि देखो 10 डेज में कोई मिरेकल तो नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करते हो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, तो वो बिल्कुल आप अपने स्कोर को बेटर कर सकते हो। और टेंशन लेने वाली बात इसलिए नहीं है यहाँ पे एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ कोई कट ऑफ नहीं होगा जो आपका सिलेक्शन इन या आउट पे डिसाइड करेगा। ठीक है, आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है यहाँ पे। ठीक है, कि आप जैसे मान लो क्वालिफाई करना है, जैसे किसी भी एग्जामिनेशन में प्री होता है, मेंस इंटर होता है, इंटरव्यू होता है, तो इस एग्जामिनेशन को, एस्टेट के एग्जामिनेशन को आप ना एक एस्टेट जो है उसे प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो, जो कि भीड़ को छांटेगी। ठीक है, प्री की तरह कंसिडर करो एस्टेट को। यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो एंजाइटी, टेंशन, परेशानी की क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये जो एंजाइटी हो रही है ना, ये ऑब्वियस है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे एस्टेट का। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो एस्टेट है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, कोई यहाँ पे कट ऑफ का सीन नहीं है। सबसे पहली रिलैक्स होने वाली बात। ठीक है, तो क्वालिफाई होने का बात की वजह से रीजन ये है कि आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन है वो आपके खुद के प्रिपरेशन के साथ है, पूरी भीड़ के साथ नहीं है। जब भीड़ के साथ होती तो कट ऑफ जब होता है ना, तो वहां पे लोगों के साथ आपको compete करना पड़ता है। बट यहाँ पे एस्टेट में आपको खुद के साथ compete करना है। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी रखो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, तो वो किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन में ना कोई मिरेकल तो नहीं होने वाला है। आपको ये, आप एग्जाम में इन होगे या आउट होगे, वो बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी ने क्या अभी तक पढ़ाई की है, आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस वो डिसाइड करेगा कि आप एग्जामिनेशन में अंदर होगे या बाहर। ठीक है, दूसरी जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि पूरे 10 दिन में ना पूरा सिलेबस जो एस्टेट का है, आपको पता होगा कि हमें ऊप्स पढ़ना है, डीवीएमएस पढ़ना है, सीक्वल पढ़ना है, नेटवर्किंग पढ़ना है, इमर्जिंग ट्रेंड्स, आईओटी, मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग, ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। 150 का हमारा मार्क्स है, जिसमें 100 मार्क्स का जो पेपर होगा वो कंप्यूटर साइंस का होगा। 30 मार्क्स जो है वो आर्ट ऑफ टीचिंग का है। आर्ट ऑफ टीचिंग ना, जब मैंने दिया था मुझे ये रियलाइज, क्योंकि मैं वो सीरियसली मैं बताऊं, मैं वो नहीं पढ़ के गई थी आर्ट ऑफ टीचिंग, और मैंने उसमें भी अच्छा किया था। वो आंसर्स भी मिलाने के बाद मैंने वो अच्छे करके आई थी, क्योंकि आप वो आर्ट ऑफ टीचिंग के जो ऑप्शंस होते हैं ना, अगर आप उतने सेंसिबल हो कि वो एज अ टीचर आप उस मोमेंट पे क्या डिसीजन लोगे, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, तो वो करना काफी आसान है। 10 मार्क्स का जो मैथ और इंग्लिश होता है और जीके जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, वो आप स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो आपको स्कोरिंग होगा, उसके उस पे आपको स्कोर बढ़ाने में वो हेल्प करता है। और इधर जो 100 मार्क्स का है ना, उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है उस पे फोकस करो, ना कि वीक पॉइंट्स पे फोकस करना। ठीक है, तो ये 150 में किस तरह से किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ये चीजें क्लियर करो कि हाँ आपका जो वीक पॉइंट है वो क्या है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। और अपनी ये 10 दिनों में अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथ बनाओ। वीक चीजों को लेके आप 10 दिन में आप शार्प नहीं कर सकते हो, जो ऑलरेडी आपका स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करके उसको परफेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका वहीं बढ़ेगा। एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरी और एक बात जो कि टेंशन लेने वाली नहीं है, जो टेंशन हो रही है ना आप लोगों को, टेंशन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन आपका सीबीटी बेस्ड है, ओएमआर बेस्ड है नहीं कि हाँ भाई एक बार ही अगर ओएमआर भर दिया तो आप दोबारा नहीं आ सकते। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, सीबीटी होने का बेनिफिट यही होता है कि आप, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि सीबीटी होने का बेनिफिट ये है ना कि आप मार्क कर सकते हो दोबारा व्यू करने के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप दोबारा आकर के उसके, और 2.5 घंटे होते हैं। अब मैं अपना बताऊं, मैं पूरे पेपर को 2-3 बार मैं करके आई थी। मतलब पेपर देने के बाद मेरे पास इतना टाइम बचा था कि मैं पूरे क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करके आराम से बैठ के पेपर दे रही थी। और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, बस वो जो प्रैक्टिस अगर आपकी कम होगी तो आपको लगेगा कि अरे ये टॉपिक रह गया, वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहली बात कि आपका कोई कट ऑफ का सीन नहीं है, दूसरा ये सीबीटी बेस्ड है। ठीक है, कि अगर आपने मार्क कर भी दिया और आपको बाद में रियलाइज होता है अरे ये
आंसर चेंज हो सकता है, तो उस टाइम आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और 2.5 घंटे सफिशिएंट टाइमिंग है। आर्ट ऑफ टीचिंग और 10 मार्क्स का इंग्लिश और मैथ्स जो है वो आपको स्कोर बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें मेरा सजेशन रहेगा कि आप टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि क्योंकि एस्टेट है। और दूसरी बात मैं ये सजेस्ट करूंगी ना कि एस्टेट जो है ना, वो किसी भी एग्जामिनेशन का जो प्री होता है ना, जो भीड़ को हटाता है, वो काम करेगा। आपका मेंस होगा आपका बीपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको प्री क्वालिफाई करना है, जिसमें अच्छी बात है कि कट ऑफ का कोई सीन नहीं है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, 60% लाओ, पास हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए एंजाइटी नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना, डीप ब्रीथ करो, पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम दो, ये 10 दिन में बिल्कुल बेस्ट दे दो अपना, ठीक है। ये चीजें होंगी। दूसरा होगा जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 3 कैटेगरीज में बांटो, ठीक है। अपने जो सब्जेक्ट के बात है, सब्जेक्ट की जो 3 टॉपिक्स है, जैसे जिसमें देखो एक चीज होगी कि सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो भी 3 भाग में है ना पेपर हमारे, एक अपना पेपर है, एक आर्ट ऑफ टीचिंग है और जीके जीएस है। इसमें ये करो कि तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे मेरे अकॉर्डिंग आपका हो सकता है ऊप्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा, फिर से मल्टीमीडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, डीबीएमएस, एसक्यूएल, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब ऐसा है जो आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज के टाइम में, ठीक है। तो वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तो उनको एक अलग तरफ रखो, ये 80% सेक्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आ जाता है ना, कुछ ऐसी टॉपिक्स होते हैं जैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स हो गए, आईओटी हो गया, ये थोड़े वीक पॉइंट है क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा है। तो इसको लास्ट में, बस ये नए टॉपिक्स को अभी लास्ट में पढ़ना मत स्टार्ट करना। और मैं ये सजेस्ट करूंगी ना, आईओटी अगर पढ़ना है ना, तो एनसीईआरटी का इमर्जिंग ट्रेंड्स चैप्टर है, वो पढ़ लो, वहां से आपको आईओटी आ सकता है, ठीक है। वो अच्छे से हेल्प कर देगा आपको वेब टेक्नोलॉजी के लिए। और आईओटी के क्वेश्चंस मैं भी डालूंगी, जो कि आप हेल्प हो जाएगी, एनसीईआरटी से ही निकाल के एमसीक्यूज डाल दूंगी, ताकि वो आपको हेल्प हो जाए, आपको आइडिया लग जाए कि हाँ क्या है क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर मल्टीमीडिया के जो टॉपिक है या वेब डिजाइनिंग के टॉपिक है, जैसे पीएचपी हो गया, एचटीएमएल, सीएसएस, ये 3 टॉपिक हैं। पीएचपी से तो हमारे टाइम में क्वेश्चंस थे, ठीक है। पीएचपी और जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन थे, और बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन थे। अगर आपने थोड़ा भी, मतलब ये नहीं कि इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन थे, नहीं, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो पीएचपी और जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में भी डाल रही हूँ। अब मान लो अगर उतनी देर नहीं बैठ रहे हैं, फोन यूजेस भी कर रहे हो, अगर शॉर्ट्स देख लिया तो उससे भी कवर हो जाएंगे, वही डिफिकल्टी लेवल रहता है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो में भी मैं जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के क्वेश्चंस डाल दूंगी इन 10 डेज में, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसलिए अपना जो स्ट्रेंथ है उसको फोकस करो और उस पे काम करना शुरू कर दो। वीक को अभी बिल्कुल कोई नए, इन 10 दिनों में कोई नया टॉपिक पढ़ने मत बैठ जाना कि हाँ बिल्कुल नोट्स बना रहे हैं स्क्रैच से, फिर उसको रिवाइज करेंगे, उतना टाइम अब नहीं है। अब जो पढ़ा हुआ है बस उसको रिवाइज करो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो चलो, तीसरी बात जो मैं आपको सजेस्ट करना है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है पढ़ाई का, जिसको मैं हर एग्जामिनेशन के लिए यूज करती हूँ, एमसीक्यूज सॉल्व करना, क्विजेस सॉल्व करना। आपको याद होगा एग्जामिनेशन में भी हम, मतलब स्कूल के टाइम से ही हमारा एक माइंडसेट होता था कि जब क्लासेस में टीचर्स बोलते थे ना कि अरे चैप्टर को पढ़ लो, ध्यान रखो, रिवाइज करो, ताकि टेस्ट के टाइम दिक्कत, तो हम कभी भी बुक्स निकाल के अपना पढ़ाई करते नहीं थे। लेकिन जब हमें पता है कि सैटरडे को टेस्ट होना है, तो हम फ्राइडे नाइट को पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि हमें टेस्ट में मार्क्स ज्यादा लाना होता था। तो यही, इसी माइंडसेट के साथ मैंने अभी तक पढ़ाई की है कि मैं क्या करती हूँ कि एमसीक्यूज सॉल्व करती हूँ जितना हो सके ना। जैसे मान लो डेटा स्ट्रक्चर मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगी, डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज, क्विजेस इतने सारे बना जाऊंगी और केवल उसे सॉल्व करूंगी। क्योंकि एमसीक्यूज सॉल्व करने में क्या होता है ना, आप क्वेश्चन अच्छे से देखते हो, ऑप्शंस आपको ध्यान में होता है, और जब गलती हो जाती है ना, तो एनालाइज करना उसको। क्विज देना और टेस्ट देना या मॉक टेस्ट देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि उसका एनालिसिस होता है, ठीक है। एनालाइज अगर आप करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी गलती कहाँ है, ठीक है। पढ़ते टाइम तो अरे हाँ हमने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, अरे भाई पढ़ तो लिया। अब एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे, तभी तो पता, अब सीधे पता चला कि जाके स्टेट के एग्जामिनेशन हॉल में अरे मैं पढ़ के आई हूँ, टेस्ट पहले बार देखे, नहीं। मॉक टेस्ट देना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्विजेस लगानी है। और उसमें जो जो टॉपिक्स, जैसे मान लो डेटा स्ट्रक्चर ही आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ये रियलाइजेशन किया कि हाँ भाई मुझे बाइनरी ट्री, सर्चिंग, सॉर्टिंग के टॉपिक में ना, ये टॉपिक ऐसा है जिसके मुझे क्वेश्चन ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो हम उसी स्पेसिफिक टॉपिक को उठाएंगे और उसे हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर वापस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर मान लो उप्स प्रोग्रामिंग में पढ़ने बैठे, तो उसमें हमने देखा कि इनहेरिटेंस के क्वेश्चन से बार बार मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो हमने इनहेरिटेंस टॉपिक को रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो एमसीक्यूज को प्रायोरिटी दो। मान लो अगर आप 5 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, तो 2 घंटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, नोट्स बनाओ, और
3 घंटे मैं सजेस्ट करूँगी केवल एमसीक्यूज़ और क्विज़ेज़ सॉल्व करो, क्योंकि और एमसीक्यूज़ क्यूज़ सॉल्व करोगे, अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी और उसी स्पेसिफिक टॉपिक को देखो, ताकि आपको आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ, उससे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरा मिसिंग है, मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है? तो ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा कि आप एमसीक्यूज़ और क्विज़ेज़ मैक्स टू मैक्स सॉल्व करो और नोट्स पढ़ना और अपनी चिट शीट रेडी करना कि हाँ, ये टॉपिक ऐसा है जो मेरा मिसिंग है, उसे प्रायोरिटी दो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अगला जो पॉइंट होगा जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, वो है कि कुछ भी नया पढ़ने का टाइम नहीं है अब हमारे पास। जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्स हैं, उसे बार-बार रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी बार पता चलेगा कि हाँ, कुछ नए तरीके का आंसर पता चलेगा। रिवीज़न ही अभी लास्ट मोमेंट पे आप केवल रिवाइज़ ही कर सकते हो और वो भी अपने नोट्स रिवाइज़ करना। किसी और के नोट्स या किसी और का टॉपिक पढ़ाया हुआ नहीं। कहीं से भी आप क्विज़ेज़ दो, टेस्ट दो और अपने नोट्स को रिवाइज करो। कुछ नया टॉपिक इनिशिएट अभी बैठ के कुछ नया लेकर के एकदम टफ सा लेके बैठ जाओगे, तो फिर वो जैसे मैथ्स है, 10 नंबर का मैथ्स है, तो उसमें बैठ के आप मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो फिर वो नहीं हेल्प करेगा, ठीक है? वो आपको दिक्कत कर जाएगा। तो ये हो गया कि रिवीजन, प्रैक्टिस, अपने नोट्स करो, चिट शीट्स अपनी रेडी करो और अपने टॉपिक्स को प्रॉपर रिवाइज करो। और मैं ये बात अब लास्ट लास्ट मोमेंट तक सजेस्ट करूंगी कि कंप्यूटर साइंस के पेपर को ही प्रायोरिटी देना, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग जो है ना, और जो 10 नंबर का इंग्लिश और जीके आता है, वो आप कर जाओगे, वो बहुत ही ईजी होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एज अ टीचर आप कैसा डिसीजन ले सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो कर जाओगे आप, ठीक है? तो इधर जो है, और इधर भी जो टॉपिक्स हैं जैसे मल्टीमीडिया हो गया, आईओटी हो गया, इसको सेकेंड प्रायोरिटी रखना। आपका जो स्ट्रेंथ है, ऊप्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, वेब टेक हो गया, एचटीएमएल, सीएसएस, पीएचपी, ये इन चीजों को थोड़ा स्ट्रेंथ लेके चलना, क्योंकि वो आपने पढ़ा है तो आपको उस पे प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा स्कोरिंग करेगा, ठीक है? क्योंकि बीपीएससी ना मतलब टफ एग्जामिनेशन नहीं लेती है, वो बस थोड़ा बहुत ऑप्शंस जो देती है ना, वो आपको कंफ्यूज करेगी एस्टेट, ठीक है? तो ये रह गए, ये मेरे सजेशंस हैं। लास्ट में बस मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इन 10 दिनों में कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। आपको सब कुछ आप सोचोगे याद हो जाए ना, तो वो भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हो, अपने नोट्स रिवाइज़ करते हो, तो आप एग्ज़ामिनेशन में ना कॉन्फिडेंट ज़रूर फ़ील करोगे, ठीक है? आपको नर्वसनेस नहीं होगा, कुछ भी नया-सा नहीं लगेगा। तो रेगुलर इन 10 दिनों में अपना बेस्ट दो, अपने अच्छे से पढ़ो और बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना, बिल्कुल रिलैक्स कि हाँ, तुम एग्ज़ाम तो क्वालीफाई कर चुके हो, इस माइंडसेट के साथ पढ़ना। सो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन में मैं हेल्प कर सकूँ, तो मैं रेगुलर क्विज़ेज़ ला रही हूँ, एमसीक्यूज़ डाल रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जिस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल हो या जिन टॉपिक से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो वो सारे उनके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ रेगुलर। तो आप रेगुलर मेरे वीडियोज़ देखो, उन पे कमेंट करो, अगर लगता है कि हाँ, कुछ और चेंजेस चाहिए इन 10 दिनों में, आपको और कुछ चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट करो। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि वो अच्छे से मैं आपका दे सकूँ, क्योंकि ताकि आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सको। सो ऑल द बेस्ट, नर्वस नहीं होना है और अपना बेस्ट देना है अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं। सो ऑल द बेस्ट।